मूवी के पहले सीन में हम जो नाम के एक टिकट कलेक्टर को देखते हैं जो आज बहुत अपसेट दिखाई दे रहा है क्योंकि आज उसकी जगह पर एक दूसरे कलीग को प्रमोशन दे दिया गया है। इसकी वजह है उसका ढीला नेचर, क्योंकि वो नियम तोड़ने वालों से फाइन नहीं वसूल पाता क्योंकि वो तेज तर्रार नहीं है। इसी रेलवे में उसके साथ खूबसूरत एलन भी काम करती है जो एलन को मन ही मन पसंद करता है, लेकिन वो अपनी मन की बात कभी नहीं बोल पाता। जो छुट्टी होने के बाद घर जा रहा था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसे आज रात नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी। ना चाहते हुए भी जो को नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है। ट्रेन के अंदर जो सभी की टिकट चेक कर रहा था, नीना नाम की ये लड़की बहुत रूड थी जो से बदतमीजी से बात करती है। कैट नाम की इस महिला के पास टिकट नहीं था, शायद उसका टिकट खो गया था। इस पर जो उसे फाइन पे करने के लिए कहता है, जिस पर वो कहती है कि उसके पास टिकट था और वो फाइन पे नहीं करेगी। काफी बहस के बाद आखिरकार केट फाइन पे कर देती है। सभी का टिकट चेक करने के बाद जो कुछ देर के लिए रेस्ट करता है, लेकिन तभी ट्रेन एक सुनसान जगह पर रुक जाती है। ड्राइवर को ऐसा लग रहा था कि ट्रेन से कोई बड़ी सी चीज टकराई है। ड्राइवर नीचे उतरकर चेक करता है तो उसे ट्रेन के नीचे एक मरा हुआ हिरन दिखाई देता है। वो उसे बाहर खींचने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे झाड़ियों में कोई है। वो मुड़कर देखता है तो झाड़ियां बड़ी तेजी से हिल रही थी। तभी उस पर कोई अटैक कर देता है। हम उसके पैर देख पाते हैं, पर हमें महसूस होता है कि ये कोई जानवर नहीं बल्कि वेयरवुल्फ है। ड्राइवर मर चुका था। जब काफ़ी देर तक ट्रेन यूं ही खड़ी रहती है तो जो फैसला करता है कि वो खुद जाकर पता करेगा। दूसरी तरफ पैसेंजर्स बेचैन होने लगे थे क्योंकि काफ़ी देर से ट्रेन एक ही जगह पर खड़ी थी। पैसेंजर्स जो को ट्रेन का दरवाज़ा खोलने के लिए फोर्स करते हैं ताकि वो कुछ दूर जाकर मोबाइल के सिग्नल चेक कर सकें, जो कि ये ड्यूटी थी कि वो सभी पैसेंजर्स को ट्रेन के अंदर ही रखे, वरना उसकी जॉब भी जा सकती थी। परंतु बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद जो ट्रेन का दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार हो जाता है। वो सभी पैसेंजर्स को लेकर आगे बढ़ रहा था, तभी उसे झाड़ियों में ड्राइवर की कटी फटी और आधी खाई हुई लाश मिलती है, जिसे देखकर जो और बाकी पैसेंजर्स समझ जाते हैं कि झाड़ियों में कोई ऐसा जानवर है जो इंसानों को खा रहा है। इसलिए सभी पैसेंजर्स खतरे को भांपते हुए ट्रेन की तरफ दौड़ते हैं। उन्हें महसूस हो रहा था कि शायद उनका कोई पीछा कर रहा है। वो तुरंत ट्रेन में चढ़ते हैं, लेकिन एक बूढ़ी औरत जो सबसे आखिरी में चढ़ती है, वेयरवुल्फ उस औरत का पैर पकड़ लेता है। दरवाज़ा तो बंद हो जाता है, लेकिन वेयरवुल्फ उस औरत को बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था। सभी पैसेंजर्स मिलकर उस औरत को अंदर खींचने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो बूढ़ी औरत बहुत बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। कुछ पैसेंजर्स मिलकर उस बूढ़ी औरत की बैंडेज करते हैं। इसके बाद वो सभी लोग बात कर रहे थे कि आखिर बाहर कौन सा जानवर हो सकता है। एंड्रियल नाम का एक आदमी कहता है कि हम सब मिलकर उस जानवर का मुकाबला कर सकते हैं, जिस पर वो बूढ़ी महिला कहती है कि वो कोई जानवर नहीं बल्कि वेयरवुल्फ है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। तभी बाकी के पैसेंजर्स को महसूस होता है कि ट्रेन के एक दूसरे कंपार्टमेंट से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही हैं। शायद वहां पर वेयरवुल्फ अंदर आ गया है। जो कुछ पैसेंजर्स के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन वो महसूस करते हैं कि ये एक दूसरा पैसेंजर था जो बाथरूम में ही फंस गया था। समय बीतता है और उस बूढ़ी महिला का घाव बद से बदतर होता जाता है। किसी के भी फोन में सिग्नल नहीं थे, लेकिन तभी अचानक नीना का फोन आ जाता है। ये फोन उसके घर से आया था। वो यहाँ की सिचुएशन बताने की कोशिश कर रही थी कि तभी वेयरवुल्फ खिड़की तोड़कर उसे बाहर खींच ले जाता है। जो समझ चुका था कि वेयरवुल्फ से मुकाबला करने के लिए उन्हें हथियारों की जरूरत पड़ेगी। ट्रेन में कुछ कुल्हाड़ी थी, जिसके बाद ये सभी लोग खिड़कियों को मजबूत रेलिंग के साथ बंद कर देते हैं। उस बूढ़ी औरत की हालत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। वो खून की उल्टियां कर रही थी और साथ में उसके दांत भी टूटकर गिर रहे थे, जिस पर एंड्रियल कहता है कि ये औरत इन्फेक्टेड है और शायद कुछ ही देर में वेयरवुल्फ बन जाएगी। जिस पर उसका हस्बैंड कहता है कि ये सिर्फ बीमार है और इसका इलाज हो सकता है। तभी जो महसूस करता है कि उनके बीच में से पॉल नाम का एक पैसेंजर गायब है, क्योंकि पॉल एक बार फिर से बाथरूम चला गया था। जो उसे लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहां पर वेयरवुल्फ आ जाता है और उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। पॉल को बचाने के चक्कर में जो दूसरे कंपार्टमेंट में फंस गया था। तभी उसका सामना पहली बार वेयरवुल्फ से होता है, जो बहुत ही विशालकाय था। वेयरवुल्फ को अपने सामने देखकर जो हार मान जाता है, लेकिन तभी बाकी पैसेंजर्स कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलकर जो को अंदर खींच लेते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं।
लेकिन उस वेयरवुल्फ के सामने वो कमजोर दरवाजा ज्यादा देर नहीं टिक पाता, जिसे तोड़कर वो कंपार्टमेंट में घुस जाता है। सभी पैसेंजर्स उसका मुकाबला करते हैं। पैसेंजर्स ज्यादा थे इसलिए वो सभी मिलकर वेयरवुल्फ पर भारी पड़ते हैं और सभी मिलकर उसे मार डालते हैं। जो नोटिस करता है कि उसके हाथ में एक अंगूठी है, जिसका मतलब ये था कि शायद ये वेयरवुल्फ पहले एक इंसान था। शायद किसी दूसरे वेयरवुल्फ ने इसे इन्फेक्टेड किया होगा। तभी दूर खड़ा हुआ एंड्रियल नाम का ये आदमी याद दिलाता है कि इस बूढ़ी औरत को भी वेयरवुल्फ ने काटा है। हो सकता है कि यह औरत भी वेयरवुल्फ बन जाए, हमें उसे मार देना चाहिए। लेकिन अभी भी कोई पैसेंजर उसकी बात नहीं मानता। तभी वेयरवुल्फ जो मर चुका था अचानक एक बार फिर से जिंदा हो जाता है, पर अब तक जो गुस्से से भर चुका था, और वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस वेयरवुल्फ का सिर कुचल देता है। अचानक वो बूढ़ी औरत अजीबोगरीब हरकतें करने लगती हैं, जिसे देखकर एंड्रियल उसे मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन बाकी लोग उसे रोक लेते हैं और उसके हाथ पैर बांध देते हैं। साथ में उस बूढ़ी औरत को भी बांध देते हैं, इस डर से कि कहीं ये औरत वेयरवुल्फ ना बन जाए। तभी बाहर से भेड़ियों के हौल करने की आवाज़ें आने लगती हैं। एक सीन में हम देखते हैं कि जंगल में बहुत सारे भेड़िए हैं। अब इन पैसेंजर्स के पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय ये कि ये ट्रेन को चालू करें। ट्रेन में एक मैकेनिक होता है, वो समझ जाता है कि इसमें कोई लीकेज है। अगर इस लीकेज को ठीक किया जाए तो ट्रेन चल सकती है। ये लड़का अपने दोस्त को लेकर ट्रेन के बाहर जाता है और उस लीकेज का पता लगा लेता है। वो इस लीकेज को ठीक कर रहा था, तभी उसके दोस्त को झाड़ियों में से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं, जैसे कि कोई उससे हेल्प मांग रहा हो। वो मदद करने के इरादे से जंगल में जाने लगता है। काफी अंदर जाने के बाद वो देखता है कि एक पेड़ पर वेयरवुल्फ उसी लड़की को खा रहा है जो कुछ देर पहले फोन पर बात कर रही थी। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन और भी ढेर सारे वेयरवुल्फ उसे घेर लेते हैं और अपना शिकार बना लेते हैं। कुछ वेयरवुल्फ झाड़ियों से निकलकर ट्रेन की तरफ आ जाते हैं। वो मैकेनिक अभी भी ट्रेन के नीचे था, लेकिन वो सही समय पर खुद को ट्रेन के नीचे छिपा लेता है। जो देखता है कि लीकेज बिल्कुल ठीक हो चुका है और वो ट्रेन को चालू कर देता है। ट्रेन में वो बूढ़ी महिला अब पूरी तरह से वेयरवुल्फ बन चुकी थी और वो सबसे पहले अपने हस्बैंड को ही खा जाती है। केट डरी सहमी एक कोने में खड़ी थी। तभी दरवाजे से एक वेयरवुल्फ उसे पकड़ लेता है। उसे बचाने की जगह एंड्रियल केट को वेयरवुल्फ के हवाले कर देता है। वो बूढ़ी महिला जो वेयरवुल्फ बन चुकी थी अब एंड्रियल पर हमला करती है, लेकिन जो उस बूढ़ी महिला को मार देता है और एंड्रियल को बचा लेता है। जब जो को एंड्रियल की हरकत पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी वो महसूस करते हैं कि ट्रेन में कई वेयरवुल्फ एंटर हो चुके हैं। बाहर निकलने का रास्ता भी ब्लॉक हो चुका था। अब ऊपर वाला ही इन्हें बचा सकता है, लेकिन तभी वो मैकेनिक हाथ में एक मशाल लेकर इन वेयरवुल्फ से भिड़ जाता है। जो और एलन ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं और भागते हैं, लेकिन वो मैकेनिक भाग नहीं पाता और वो वेयरवुल्फ का शिकार बन जाता है। अब ये दोनों जंगल के अंदर थे। जो समझ चुका था कि उनका बचना नामुमकिन है। उनके आसपास कई वेयरवुल्फ आ चुके थे। जो एलन को बताता है कि वो उससे बेहद प्यार करता है, लेकिन कभी कह नहीं पाया। इसके बाद वो एलन को वहां से भाग जाने के लिए कहता है। एलन जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जो को फोर्स करने पर वो वहां से भाग जाती है। एलन को बचाने के लिए जो खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। हम देखते हैं कि एलन सही सलामत स्टेशन पर पहुंच चुकी है। सुबह का वक्त है। एंड्रियल भी जिंदा बच गया, लेकिन तभी वो वेयरवुल्फ के हत्थे चढ़ जाता है। हम देखते हैं कि जो भी अब एक वेयरवुल्फ बन चुका है और ये सभी वेयरवुल्फ मिलकर एंड्रियल को खा जाते हैं। मूवी इसी सीन के साथ खत्म हो जाती है।